नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे, बहुत ही पुराने ज्ञान में उतरने वाले हैं। ये ज्ञान आता है ईश उपनिषद से। और जानते हैं, ये हजारों साल पुराना होकर भी हमारी आज की जिंदगी के लिए एकदम रेलेवेंट है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया पर आधारित है कि ईश्वर या वो दिव्य शक्ति हर जगह है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो मुझे लगता है हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में, मस्जिदों में या पूजा की जगहों पर ही हैं? या फिर वो हर जगह है, हमारे अंदर, हमारे आसपास, इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के हर एक कण में? तो ईश उपनिषद का जवाब ना बहुत ही साफ है। ईश्वर कोई दूर आसमान में बैठी हुई शक्ति नहीं है। अरे भाई, वो तो हर चीज में है, हर इंसान में, हर जानवर में, हर एक चीज में। तो चलिए अब उस कोर ट्रूथ, उस मूल सत्य को समझते हैं जिस पर यह पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। पता है, इस उपनिषद का जो पहला ही मंत्र है ना, बस वही सब कुछ कह देता है। वो एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसी की है जो पूरे एग्जिस्टेंस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की ताकत देता है। ये रहा वो मंत्र। बस एक पल के लिए इसे देखिए, कोशिश कीजिए कि इसके वाइब्रेशंस को महसूस कर सकें। इसमें एक बहुत गहरी शांति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में, इस चलते फिरते संसार में जो कुछ भी है वो सब का सब ईश्वर से भरा हुआ है। मतलब जब हम किसी पेड़ को देख रहे हैं तो वहां ईश्वर है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो वहां भी ईश्वर है, अरे हमारे अपने विचारों में भी वही ईश्वर है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर भगवान हर जगह हैं तो भाई हमें ये हर पल महसूस क्यों नहीं होता? हम इस यूनिटी को, इस एकता को एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते? आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस परम सत्य के बावजूद हम अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं, दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं? तो उपनिषद कहता है कि इसकी वजह है एक भ्रम, एक इल्यूजन। हम क्या करते हैं? हम खुद को बस ये शरीर मान बैठते हैं। हमें लगता है कि बस यही हमारी पहचान है। पर सच तो ये है कि हम ये शरीर है ही नहीं। हम तो वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है, और वो आत्मा ईश्वर का ही एक हिस्सा है। इस बात को समझने के लिए ना, समंदर और लहर का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। सोचिए, एक लहर, वो शायद खुद को समुद्र से अलग समझती हो। उसे शायद अपने बनने और फिर मिट जाने का डर भी लगता हो। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि वो लहर समुद्र से कभी अलग थी ही नहीं। वो तो बस समुद्र का ही एक फॉर्म है, एक रूप है। और बिल्कुल इसी तरह हम सब भी उस ईश्वर रूपी सागर का ही एक हिस्सा है। जब तक हम खुद को ये शरीर रूपी लहर समझते रहेंगे ना, तब तक डर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी। पर जिस पल ये एहसास हो जाता है कि अरे हम तो लहर हैं ही नहीं, हम तो खुद वो पूरा का पूरा अनंत सागर हैं, बस उसी पल सारा डर गायब। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन इसे सिर्फ समझना नहीं है, इसे अनुभव करना है। तो इस अनुभव तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि उपनिषद हमें इसका प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। उपनिषद का एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमें बताता है कि इस ज्ञान के साथ जिया कैसे जाए। ये असल में जीने की एक कला है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया छोड़ दो, जंगल चले जाओ, नहीं। इसका मतलब है और चाहिए वाली जो इच्छा है ना, जो लालच है, उसे छोड़ दो। जब हम चीज़ों को सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करने की भावना से फ्री होकर एंजॉय करते हैं तो असली खुशी मिलती है। वो खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि अंदर की शांति से आती है। आप देखिए, आज के समय में लोग क्या क्या नहीं पा रहे हैं। पैसा है, सफलता है, ढेरों चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि असली सुख, सच्ची खुशी बाहर की किसी चीज में है ही नहीं। वो तो एक इंटरनल स्टेट है जो पहले से ही हमारे अंदर है। तो ईश्वर की इस मौजूदगी को महसूस करने का एक बहुत ही सिंपल सा अभ्यास है। बस कुछ पल के लिए शांत होकर बैठ जाइए, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए और कुछ मत कीजिए। बस अपने अंदर जो एक गहरी शांति है ना, उसे महसूस कीजिए। उपनिषद के हिसाब से वही शांति ईश्वर की मौजूदगी का सबूत है। और जब ये समझ, ये एहसास हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब हम ये जान लेते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, तो क्या होता है? डर धीरे धीरे पिघलने लगता है, अकेलापन गायब हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम तो उस परम शक्ति से हमेशा जुड़े हुए हैं। जिंदगी में एक अजीब सी, एक गहरी शांति आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने असली स्वरूप को, अपनी ट्रू नेचर को पहचानने लगते हैं। तो देखिए,
ईश उपनिषद का संदेश बहुत सरल है, पर इसमें पूरी जिंदगी को बदल देने की ताकत है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो हर जगह है, और सबसे जरूरी बात, वो हमारे अंदर है। बस हमें इतना ही याद रखना है कि जिस ईश्वर को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमेशा से यहीं हमारे अंदर ही था।